हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। एक बहुत सुंदर श्लोक पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा जा रहा है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, केवल दुराचारी ही नहीं, सुदुराचारी व्यक्ति जिसने अत्यंत गर्हित कर्म किया हो या उसका स्वभाव हो ऐसा कर्म करने का, क्योंकि ऐसा कर्म तब होता है जब कोई किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उनकी छाप उसके मन में चली आ रही होती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो बदलता नहीं है जब तक कि उसकी भक्ति की सिद्धि ना हो जाए, उसे भगवत वस्तु की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ये सूक्ष्म शरीर जो है छूटता नहीं है। हर जन्म में सूक्ष्म शरीर जो है मिलता रहता है। स्थूल शरीर बदलता रहता है लेकिन सूक्ष्म शरीर वही रहता है एक जीवात्मा का। तो उसके सूक्ष्म शरीर पर, उसके सूक्ष्म मन पर, उसकी बुद्धि पर जो पूर्व जन्म के द्वारा किए गए उसके जो संस्कार हैं, गाढ़ संस्कार हैं, इन संस्कारों के कारण वह अगले जन्म में, यानी जिस जन्म में उसको मनुष्य का जन्म मिला है और उसको सौभाग्य से वैष्णवों की, गुरु की कृपा की प्राप्ति हुई है, उसे कहीं से भगवान के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा का बीज उदित हो गया है। ऐसा व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन अपने संस्कार वशतः वह गलत कार्य कर देता है। उसका संस्कार है, पूर्व जन्मों का अभ्यास है उसका चोरी करने का, तो वह भक्ति में आने के बाद भी चोरी करने का जो अपना स्वभाव है उसको बदल नहीं पाता, या अन्य कोई वह जघन्य कर्म कर देता है, तो भी भगवान कह रहे हैं यदि ऐसा व्यक्ति मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, ऐसा व्यक्ति जान चुका है, ये इस बात को वो मान चुका है अपने हृदय से कि श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वे सर्वा है, एकमात्र श्री कृष्ण ही भगवान है, जो मेरे अतिरिक्त अन्य का भजन नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता के साथ वह मेरा भजन करता है बिना विचलित हुए। विचलित नहीं होता, ये नहीं कि वो बीच बीच में भक्ति छोड़ रहा है, या उसका जो कर्म है, पाप कर्म जो उसने किया है उसके कारण वह दुखी होकर भक्ति छोड़ देता है, या अन्य किसी वजह से विपदा उसके जीवन में आ जाती है, उसके जीवन में उथल पुथल हो जाती है, तब वह भक्ति छोड़ देता है। ऐसा नहीं, बिना विचलित हुए यदि ऐसा व्यक्ति मेरा भजन करता रहता है तो साधुरेव समन्तव्य। हे अर्जुन, तुम ऐसे व्यक्ति को साधु मानो। ये नहीं कहा कि वो साधु है, कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को साधु मान लो। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। कैसा संकल्प? ये संकल्प कि भक्ति करने से ही, वो भी कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरा कल्याण होगा। ये जो अनर्थ हैं, ये जो अनर्थ मुझसे छूटे नहीं छूट रहे हैं, ये अनर्थ भक्ति करने से ही जाएंगे। जिसे इतना दृढ़ विश्वास होता है, ऐसे व्यक्ति को तुम साधु मानो अर्जुन, क्योंकि मैं उसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसको जल्दी ही धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और उसको स्थायी शांति की प्राप्ति हो जाती है। क्यों प्राप्ति हो जाती है? ऐसा क्यों भगवान जो है पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा क्यों भगवान कर रहे हैं?
कौन्ते प्रतिजानहि ना मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, ये जान लो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान की भक्ति करने का ये एक बहुत ही बड़ा लाभ है कि जो व्यक्ति अनन्यता के साथ भगवान का भजन करता है, भगवान उसको जल्दी ही धर्मात्मा बना देते हैं। वह स्वयं से अपने अनर्थों से, अपने अपराधों से छुटकारा नहीं पा रहा है, भगवान उस पर कृपा करके ऐसा मार्ग उसे देते हैं कि वह जल्दी ही उन सब अवगुणों से, उन सब अनर्थों से छूट जाता है। उसके सारे प्रकार के अनर्थ जो हैं भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भगवान ऐसे व्यक्ति को छूट दे रहे हैं कि तुम पाप कर्म करो। भगवान छूट नहीं दे रहे हैं। भगवान जो है उसे एक आशा की किरण दिखा रहे हैं कि चिंता मत करो। यदि तुमसे कोई पाप कर्म हो गया है तो तुम अब आगे बढ़ो, अब दोबारा उसे करने का प्रयास ना करो। और यदि स्वभाववशतः तुमसे फिर हो जाता है तो मैं हूं, मैं जल्दी ही तुम्हारे स्वभाव को बदल दूंगा। यदि तुम निरंतर रूप से मेरा भजन करते रहोगे तब मैं तुम्हारे स्वभाव को बदल दूंगा। तुम्हारे हृदय में इतनी आत्मग्लानि हो जाएगी कि तुम फिर उस ओर नहीं देखोगे। इस प्रकार से मैं तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे अनर्थों को मिटा दूंगा, हटा दूंगा। अगर हम कभी ऐसे व्यक्ति को देखते भी हैं जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन दोष है उसमें, तो हमें उसके दोषों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उसके दोषों की सब जगह चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें उसका संग भी नहीं करना है, क्योंकि संग करने से वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए संग भी नहीं करना है, संग उन्नत व्यक्ति का ही करना है। संग नहीं करना है और ना ही उसकी निंदा करनी है, क्योंकि यदि हम उस व्यक्ति की निंदा करेंगे तो हम भगवान के इस आदेश की अवहेलना करेंगे, जिसमें भगवान ने कहा है साधु रेव समंतव्य। हे अर्जुन, तुम उसे साधु मानो। हरे कृष्ण।